हेलो एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सविताज ट्यूटोरियल्स। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे DC2 पेपर से एक क्वेश्चन है आपका, इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट काफ़ी सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ईजी नोट्स लेके आती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की अतिरिक्त प्रस्तावित दैनिक मात्रा बताइए। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए एक दिन की व्यंजन सूची बनाइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स की क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसकी आपको पता है कि पोषक जो नीड्स है, उसकी ज़रूरतें वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हमने इसकी अतिरिक्त प्रस्तावित दैनिक मात्रा बतानी है। तो इसमें आप शुरू में दे सकते हैं कि एक स्तनपान कराने वाली महिला को पर्याप्त मात्रा में दूध स्रावित करने के लिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी ज़रूरतें स्तन्य काल में बढ़ जाती हैं वे है ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी। तो इन सभी पोषक तत्वों की उसकी ज़रूरतें काफ़ी बढ़ जाती है। तो स्तनपान कराने वाली स्त्री के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित जो है दैनिक मात्रा, तो ये दैनिक मात्रा आपको बताई गई है बुक में कि ये है आपकी दैनिक मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 0 से 6 माह का जब शिशु है तो स्तन काल में ऊर्जा उसको प्लस 600 किलो कैलोरी चाहिए होगी और प्लस 520 जो है 6 से 12 माह के शिशु जब स्तनपान कर रहा है उस समय के लिए। ठीक है, तो ये और प्रोटीन की प्लस 19 और ये जो है प्लस 13 है 0 से 12 माह में। तो आई थिंक ये समझ आ गया आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस ग्राफ को हम समझते हैं। जो ये पहले 6 महीने में पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा है वो अगले 6 महीने की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले ज़्यादा है इसकी प्रस्तावित मात्रा और जो है बाद में कम है। इसका जो कारण पहले 6 महीने में जो है उसको ज़्यादा ऊर्जा की और ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है कंपेयर टू अगले 6 महीने में। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि जो पहले 6 महीने तक पहले 6 माह तक जो दूध उत्पादन की मात्रा होती है वो बढ़ती रहती है और 6 महीने के बाद जो है यह मात्रा घटती जाती है। जब दूध बढ़ता रहता है तो अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण से पहले 6 महीने में अधिक जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि माँ के शरीर में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं होती तो माँ का शरीर में जो भंडारित पोषक तत्व है उनका प्रयोग करना शुरू कर देता है और इससे क्या होता है, जो भंडारण होता है वो समाप्त हो जाता है और माँ फिर अपने ही शरीर के जो माँ के शरीर के अपने ही ऊतक होते हैं वह टूट कर जो है पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। इसी कारण जो है परिणाम स्वरूप माँ और दूध का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, माँ के दूध का जो स्तर होता है, पोषक तत्वों का जो स्तर होता है वो काफ़ी गिर जाता है। इसी कारण से माँ का शरीर और उसका पोषणात्मक स्तर दोनों ही स्तन्यकाल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें हमने एक दिन की व्यंजन सूची भी बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका कि व्यंजन सूची भी बताइए, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए एक दिन की व्यंजन सूची बताइए। तो व्यंजन सूची काफ़ी सोच समझ के बनानी है ताकि माँ के जो भी आवश्यकताएं होती है उस समय पोषक तत्वों की वो सभी उसे मिले। तो इस तरह से हम बनाएंगे। और एक बात है कि जो भोजन है वो 5 से 6 मील होने चाहिए पूरे दिन में, 5 से 6 बार का भोजन होना चाहिए। इसके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर पूर्व भोजन, दोपहर का भोजन, दोपहर बाद का भोजन और रात्रि का भोजन। ठीक है, इसके अलावा रात्रि में भी कुछ देंगे तो ये 4-5 टाइम का जो है भोजन उसका हो जाएगा। इसमें देखिए आप सुबह आप नाश्ते में क्या देंगे, माँ को स्तनपान कराने वाली माता को चपाती दे सकते हैं, ब्रेड और या फिर ब्रेड मक्खन लगाकर। ठीक है, चपाती या ब्रेड में मक्खन लगाकर साथ में अंडे का ऑमलेट वगैरह या फिर एक गिलास दूध और अखरोट, ये सभी चीज़ें उनको दे सकते हैं। दोपहर पूर्व भोजन में फलों का रस या फिर सब्जियों से बना सूप दे सकते हैं। ठीक है, साथ में सूखे मेवे दे सकते हैं। और उसके बाद दोपहर के भोजन में आपको 2 चावल की कटोरी, 2 चपाती
दालों में से कोई भी दाल दे सकते हैं हम 2 कटोरी, और साग या फिर जो भी है सरसों का साग, बथुआ का साग, कोई भी 1 कटोरी दे सकते हैं, और साथ में दही। इसी के साथ दोपहर बाद के भोजन में हम उन्हें सूखे मेवे से बने 2 लड्डू दे सकते हैं, और या फिर पिन्नी जो भी उत्तर भारत में बनाई जाती है, काफ़ी मशहूर है, ये दे सकते हैं, और साथ में 1 कप चाय का दे सकते हैं। और रात्रि के भोजन में आप पालक मिक्स 1 दाल दे सकते हैं 1 कटोरी, 2 चपातियाँ, साथ में मिक्स सब्जी या फिर कोई भी पीली सब्जी, ठीक है, दे सकते हैं 1 कटोरी, और रात्रि में 1 गिलास दूध। तो ये काफ़ी सोच समझ के इसको जो है तैयार करना अपने व्यंजन सूची को, जिससे उसको पूरे पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।